हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है। हमने जो किया उसको एक बार हम अच्छे से ये देख लेते हैं कि हमें उसमें कितना आता है, और उसे जानने के लिए हम इसे जज करेंगे कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके। तो उसमें हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, इनको मैं बताता हूँ। इनको आप भी समझें कि क्या इतना ही हम समझ पा रहे हैं, और अगर हम समझ पा रहे हैं तो हमें क्लैरिटी है। अपनी लैंग्वेज में इंटरेक्ट किए बिना हम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते। इस बात को जान लेना चाहिए और इसे समझ भी लेना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस की ओर जैसे कि हम देखते हैं, मैंने शुरू में ही ये बात बता दी है कि जब भी कोई सेंटेंस आपके माइंड में आता है, राइट, तो जैसे ही वो ट्रांसलेट होकर के निकलता है, चूंकि माइंड की लैंग्वेज हिंदी हो चुकी है, तो हर सेंटेंस को एक बार उससे टकराना तो पड़ेगा। इसलिए मैं इस तरह बता देता हूँ। ट्रांसलेशन के रूल्स कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है समझने, ऐसा बताया जाता है, लेकिन इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी इंग्लिश में कोई भी काम आप कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि हर सेंटेंस है वो पास्ट में ही होगा या प्रेजेंट में ही होगा या फिर जुड़ने पर क्या होगा, अभी तो खैर सीखेंगे हम। तो उसमें जानने की बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला वर्ड ये हुआ करता है लास्ट वन, मैंने पहले भी बताया। ये लास्ट वर्ड ही हमें टेंस को बताता है। टेंस के बारे में हमें जो जानकारी होगी वो इसी एक वर्ड से होगी। तो हमें यहां से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट है कि फॉर्म है। हिंदी में टेंस को लास्ट में रखा जाता है, ठीक। तो है की फॉर्म है यानी प्रेजेंट है। यहां जब कोई फॉर्म नहीं मिल रही है और हमें आ ई ए मिलता है, पास्ट होता है। और जैसे ही हम था पर पहुंचे फिर भी ये पास्ट होता है। फ्यूचर में चूंकि काम बहुत कम होता है, कम सेंटेंसेस होते हैं, कभी कभी जब वो बनते हैं उन पर हम काम करते हैं, लेकिन फिलहाल इनमें हर सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है वो काम की हो, तो उसे जरूर रखें। तो इस बात को आप समझें कि पहला जो सेंटेंस है उसमें हमने देख लिया प्रेजेंट है, और उसमें काम जो है वो चलता हुआ नहीं है। परफेक्ट हमने किया नहीं है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस किया है। तो यानी ये कुछ और है और वो कुछ और है, तो एक्शन के साथ वो सिंपल यानी इनडेफिनेट फॉर्मेट है। इतना हम समझ गए। अब हम ये देखते हैं कि इसी में मैंने एक फॉर्मूला बताया था शुरू में ही कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढे, कौन से मुंह से जो ढूंढा जाता है वो सबसे पहले मैटर करता है। आफ्टर दैट हमारी वर्ब मैटर करती है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि होम और व्हाट यानी किसे और क्या का आंसर है। फिर एडवर्ब्स का काम शुरू होता है, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, इट मीन्स। और इस बात को देखते हुए हम चलते हैं। तो हमने इसमें देखा भाई पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते कौन है हमने वो ढूंढा। तो पढ़ाने वाले तो ये अध्यापक है। अब ये अध्यापक क्या है कि एक क्वेश्चन वर्ड से जुड़े हुए हैं। हाउ मैनी और हाउ मच ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं एक तरह से। मैनी और मच एडजेक्टिव हैं, हाउ लगने के बाद भी वो एडजेक्टिव है। तो वो नाउन को अपने साथ उठा लेते हैं। हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी काउज, हाउ मेनी हाउसेस। तो जब भी हम एक नाउन को उसको रखते हैं, अब हमारे पास एक चांस है कि या तो हम इसे सब्जेक्ट ले रहे हैं या तो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, राइट। तो उस सेंस को देखना है। अब ये पढ़ाने वाले हैं तो ये खुद सब्जेक्ट है। तो हाउ मेनी टीचर्स, अच्छा ये ऑब्जेक्ट होते तो भी ये शुरू में ही आने थे। एक सेंटेंस दिया है मैंने बीच में, उसको मैं क्लियर करूंगा अभी। हाउ मेनी टीचर्स, अब हमने जो ले लिया है वो सब्जेक्ट है, ये तो हमें पता होगा। तो क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने हूं को बताया था कि चूंकि हूं हमेशा ही सब्जेक्ट होता है, हूं इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ अ मेन वर्ब। तो यहां जो हाउ मेनी है ये हमेशा सब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट भी होगा। हूं के पास ये एक खास यानी प्रिविलेज है कि वो केवल सब्जेक्ट ही बनेगा, हूं केवल ऑब्जेक्ट ही बनेगा। लेकिन हाउ मेनी है, विच है, हुज है, इनके साथ हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट जब पहले आ ही गया तो अब भले ही डब्ल्यू एच है, हम हेल्पिंग वर्ब बिना नोट के नहीं ला सकते। यानी डू डज डिड का यूज जो हम करते हैं वो तभी तो करते हैं जब हम निगेशन में जाए, तो सब्जेक्ट हम ले चुके हैं।
तो ये सेंटेंस एफर्मेटिवली सीधे वैसे ही बनेगा, या तो प्लूरल या तो सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट के अंदर जो सिंपल है वो सीधे वर्ब से जुड़ता है सब्जेक्ट, राइट। तो वर्ब है इसमें टीच। अब ये प्लूरल है तो यस तो नहीं देंगे। हाउ मेनी टीचर, मानो हम कह रहे हैं कि भाई 10 टीचर्स पढ़ाते हैं इस स्कूल, तो 10 टीचर्स टीच इन दिस स्कूल, सीधा था। अब हमने यहाँ पर ये हाउ मेनी भले ही ले लिया है, लेकिन चूंकि ये डूअर है, सब्जेक्ट है, एनी क्वेश्चन वर्ड जब भी वो सब्जेक्ट का काम करेगा उसे सब्जेक्ट की तरह ही लेकर चलना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम चल रहे हैं हाउ मेनी टीचर्स टीच। अब यहाँ पर कुछ और नहीं है, ना तो कोई हमारे पास सब्जेक्ट है क्या का आंसर, ना तो कोई हमारे पास somebody है जो किसी का आंसर मिल जाए हमें, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। हम सीधे सीधे एडवर्ब पर पहुंच जाते हैं क्योंकि और कोई चीज बची नहीं है। हमने पढ़ाते हैं ले लिया है, अध्यापक तक का हाउ मेनी भी ले लिया, बस इन दिस स्कूल। इसमें अक्सर बच्चों से जो गलती होती है, जो एरर बनता, वो ऐसा बनता कि वो WS सोच के इसमें डू डज का यूज करें, वो नहीं कर सकता। अगर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है तो डू डज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डू डज का यूज केवल सब्जेक्ट के साथ निगेशन में होता है। वो सब्जेक्ट आप ले चुके हो, वो शुरू में आ गया। अब जब शुरू में आ गया तो फिर हम उसको एक एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही डील करेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन को देखते हैं। तुमने किसे ये बात बताई। अब किसे क्या है कि किसे होता हूं, कौन किसने होता हूं, वो तो सब्जेक्ट है। हूं कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हूं आने पर इसे केवल WH की तरह ही डील करेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, अभी पैसिव में जाएंगे तो भी यही परेशान करेंगे। तो इसलिए इनको बार बार मैं अपने साथ में जब भी कोई टेस्ट देता हूं उसमें यही चीजें मैं यूज कराता हूं, ताकि बच्चा जो है वो सीधे सेंटेंस तो बना लेते हैं, मुश्किल यहां पड़ता है। तो हूं हमने ले लिया, पास्ट का हमें पता है, सिंपल में है तो डिड का यूज करेंगे तो डिड आएगा, और यही अगर हूं होता तो डिड नहीं आता, राइट। मान लो मैं कहता हूं कि भाई किसने तुम्हें ये बात बताई, तो तब सब्जेक्ट जो है किसने यानी हूं होता, तब उसमें डिड की जरूरत नहीं थी, हूं टोल्ड यू, वहां सीधा होता। अभी क्या है कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हूं के साथ हमने क्या लिया, डिड। और वर्ब की फॉर्म क्या आएगी, अच्छा ये तो यू भी है भाई इसमें, मैं फिर वहीं पहुंच गया। इसमें डूअर है, मैं हूं समझ गया, इसको बताते बताते कई बार ये गड़बड़ हो जाती है। और हूम डिड हमारे पास सब्जेक्ट तो है भाई, जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यानी ये सब्जेक्ट नहीं है, हूं हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो हूम डिड सब्जेक्ट क्या है, यू। अच्छा एक और बात समझे आप, ये जो नेम सब्जेक्ट मिलता है ये कंप्लीट एक्ट के लिए होता है। ये हिंदी में बोला जाने वाला एक वर्ड है, तुमने, मैंने, हमने, उसने, उन्होंने, ये जो वर्ड हैं ये सब सब्जेक्टिव केस हैं, यानी मैं और मैंने एक है आई, हम और हमने एक है वी, तुम और तुमने, आप और आपने, तू तूने, ये सब यू हैं। अब डू का यूज नहीं होता। वह और उसने, इन दोनों के लिए एक ही वर्ड है, लेकिन अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, यहां जेंडर चेक है। नेक्स्ट वन पर चलते हैं, तो फिर वो है वे और उन्होंने, तो दोनों ही वे दे हैं। मैंने एक दिन ये लिखवाया है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मुझे बता देना, एक बार और बता दूंगा। होम डिड यू, अब डिड तो हम ले चुके हैं, तो एक्शन के लिए हमारे पास अब सेकंड फॉर्म तो हमने इसी में ले ली, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या ऑक्सिलरी के तौर पे। तो अब हम बेस फॉर्म ही लेंगे, यानी टेल। होम डिड यू टेल, अब क्या बचा, क्या का आंसर, दिस थिंग। Whom did you tell this thing? अब यहां पर हमें पता चला कि भाई हमने एक दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन वर्ड बन के पहले पहुंच गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है। होम से जो निकलता है वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
हूं खुद भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है या उसे रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो ये व्हाट का आंसर है, व्हाट भी बन सकता है। अगर हम यहाँ पर व्हाट रख दें तो फिर ये हो जाएगा व्हाट डिड यू टेल हिम, यहाँ पर हम हिम रख लें, डैम रख लें, जो भी लेना चाह रहे हैं आप। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन वर्ड का गेम बहुत खतरनाक होता है कहीं कहीं, तो उसको अच्छे से समझना चाहिए। मैंने जब भी कोई टेस्ट दिया है उसमें क्वेश्चन वर्ड्स को अच्छे से क्लैरिटी देने की कोशिश की है। कहीं भी दिक्कत हो उसको मुझे बता देना। नेक्स्ट वन को देखते हैं भाई, कौन सा लड़का प्रतिदिन फुटबॉल खेला करता था? अब ये जो वर्ब है, जब हम इस तरह की बोलते हैं कि भाई आ करता है, या करता है, आया करते थे, जाया करते थे, ये सब हैबिचुअल एक्शन या फिर पास्ट की बात करें तो इसका मतलब अब नहीं खेलता। अ डिसकंटिन्यूड एक्शन जब भी आता है हम यूज टू का यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड पर जाएं तो ये जो खेलने का काम है ये लड़का ही कर रहा है, और लड़का किससे जुड़ गया है? एक क्वेश्चन वर्ड यानी विच से। ऊपर सब्जेक्ट किससे जुड़ गया? हाउ मैनी से, तो वो सब्जेक्ट बन गया। सारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, ऐसी क्वेश्चन वर्ड इसमें भी सब्जेक्ट है। निगेशन है नहीं, डिड की जरूरत नहीं है, तो यूज टू से ही बनाएंगे। एक बार इसे भी देखें। विच बॉय, देखो कुछ बच्चों को आदत होती है कि विच के साथ वन जरूर लगाते हैं। वन कोई जरूरी चीज नहीं है। जब हम पूछ रहे हैं कि दिस वन और दैट वन, राइट, ऐसा जब सेंस हम बताना चाह रहे हैं और उसमें सामने वाले ने जब पूछा हमसे तो वो कहेगा विच वन, यानी जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनमें से कौन से वाला, तब वो मेंशन हो जाता है, तब उसमें वन लगाते हैं। अगर विच के साथ कोई नाउन आ रहा है तो वन की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द बॉयज आप लोग जो करते हैं, बहुत लोग हैं विच के साथ वन के बिना उनका काम नहीं चल पा रहा है, और उसका कारण भी है। लंबे टाइम से जब हम लोग कुछ सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, तो वहां ऐसा हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो विच बॉय जो है वो चूंकि डूअर है, फिर समझो ये दोनों डूअर ही हैं, और डूअर को ऐसे ही चलना है जैसा कि रोल उसको एक एफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में प्ले करना है, तो हमेशा ऐसे ही होगा। तो डूअर आ गया है, हमने उसको यूज टू में डाल दिया। देखो यूज टू बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये शो करना चाह रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूड हो गया, अगर मान लो कि हम यूज टू ना लें, राइट, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई किसने प्रतिदिन खेला, अभी वो खेलना बंद कर चुका कि नहीं, ये गारंटी नहीं। यूज टू आने पर ये गारंटी कि अब खत्म हो गया, या तो आदमी नहीं रहा या तो वो करना छोड़ दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूज टू, राइट। यूज टू प्ले, अब हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और प्ले क्या? फुटबॉल, और एवरीडे या डेली में से एक वर्ड को आप चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि विच हमेशा ही सब्जेक्ट बनेगा, राइट, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। विच बॉय डू यू टीच, राइट, विच बॉय टीच यू। अब समझ लो, विच बॉय यहां पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, यहां पर वो डूअर है, और चूंकि वो सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर किया। विच बॉय यहां पर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट तो ये रहा। ऐसे ही हाउ मेनी के साथ है, ऐसा ही हुज के साथ होगा। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर ये सब्जेक्ट को अपने साथ ले रहे हैं तो इन्हें केवल क्वेश्चन वर्ड समझने की गलती ना करें, इसे सब्जेक्ट समझें। इज दैट क्लियर? अगर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है तो उसे मुझे बता दें, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अभी हम जो चलते हैं, अब फिर हम आ गए यहां पर, और हमने यहां पर इसे डूअर के फॉर्म में हूं को ले लिया। हूं हमेशा ही डूअर होता है, इसमें सोचने की बात नहीं। हूं सर्टेनली कभी भी आएगा, डूअर ही हो, राइट। तो हूं आते ही ये समझ लो कि हमारे पास
प्रेजेंट, और यहाँ पर हमें पता चला ये सिंपल है, चलता हुआ तो कोई काम है नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई इसको सब्जेक्ट की तरह से ले लिया, और हूं हमेशा ही सब्जेक्ट होता है। ज्यादातर हम हूं को सिंगुलर ही डील करते हैं। कौन कौन जो हमारे यहाँ पर बोला जाता है वहां पर प्लूरलिटी है, लेकिन उसके लिए हमें सेंटेंस को अभी एक बार कॉम्प्लेक्स तक चले जाएं तो फिर सारी चीजें क्लैरिटी में आ जाए। तो उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन यानी हूं। अब हूं के साथ में प्रॉब्लम क्या है, खास तौर से इंडेफिनेट्स में यानी कि सिंपल में प्रॉब्लम क्या है हूं की, कि वो बच्चे WS देखते ही डू डज डिड कोई ना कोई चीज लगा दें, दैट इज रॉन्ग। आपको देखना उसमें निगेशन है कि नहीं है, निगेशन नहीं है, तो सीधे वर्ब आएगी। और चूंकि ये सिंगुलर फॉर्मेट की ओर इशारा कर रहा है तो टीच, किसे? उन्हें, उन्हें मतलब देम, और क्या? इंग्लिश। आप चाहो तो इंग्लिश टू देम कर सकते हो, राइट। और इसमें और कुछ है ही नहीं भाई, हमने ये ले लिया है टीच, हमने ये पहले ले लिया था, हमारे पास ये भी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट से मिलता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom से मिलता है, यानी किसी का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे को किसको भी कहते हैं, किससे भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या के आंसर में मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई चीज मिलेगी, कोई वस्तु मिलेगी। किसे के आंसर में? ऑलमोस्ट एवरी टाइम कोई व्यक्ति मिलता है, कोई प्राणी मिलता है, मतलब कहने का ये है कि सम्मान मिलता है साहब, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहीं पर क्लोज हो गया। मान लो इसमें निगेशन होता, तब हम डू को लाते हैं, निगेशन के लिए लेना पड़ता है, वो तो एक एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी हम समझते हैं। तो हु डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ऐसा करके जब आता है तो हूं के साथ निगेशन, क्योंकि ये माने आप कि हूं जो है वो ही या शी में से एक की इक्वलिटी है, वो इक्विवेलेंट है या तो ही के या तो शी के, बस ये बात समझने की है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, एक बार एक शहर में एक बड़ा प्रसिद्ध डाकू रहा करता। तो ये जो एक बार है, एक ऐसी एडवर्ब है हमारे पास जिसको ज्यादातर हम शुरुआत में ही रखते हैं। वंस, इसे आप चाहें तो वंस अपॉन ए टाइम कह सकते हैं, केवल वंस से चलाना चाह रहे हैं, केवल वंस से भी चल जाता है। वंस के बाद हम कहां से चलेंगे सेंटेंस में? तो ये जो सेंटेंस है एक ऐसी डिटेल है जो आपको पता नहीं है, मैं बताना शुरू कर रहा हूं, या मुझे पता नहीं है, आप लोग मुझे बता रहे हैं। तो जब स्पीकर एक नई चीज को इंट्रोड्यूस कराता है तो हम देयर का यूज करते हैं। ये मैंने बहुत पहले देयर में क्लियर कर दिया है, अगर क्लैरिटी नहीं है एक बार उस वीडियो को उठाएं देखें, क्लैरिटी आ जाए ठीक, नहीं तो मुझे बता दें, आप एक मैसेज कर सकते हैं उसमें और मैं फिर क्लैरिटी दोबारा दे दूं। वंस, अब हम देयर के साथ चल रहे हैं, हालांकि एक्शन में देयर देना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि ये डिमांड कर रहा है तो हम उसे देखते हैं। वंस देयर लिव्ड, अब जब देयर का यूज आता है तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, और इन्वर्जन किस में चलता है? नो सूनर में आपने इन्वर्जन देखा, हार्डली स्कैसली में इन्वर्जन देखा है। इन्वर्जन का मतलब है कि हम एक एडवर्ब, खास तौर से निगेशन वाली जब आती है तो वो तो हम यूज करते हैं तो इन्वर्जन लगता है, लेकिन देयर का एक यूज हम करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम कोई चीज बताने के लिए, कोई बात बताने के लिए, तो इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और पूरी वर्ब आती है। ये थोड़ा अजीब लगता है कुछ बच्चों को। आप चाहे चूंकि इसमें एक्शन है, लिव जो है वो एक एक्शन है, तो सब्जेक्ट पहले रख करके बिना देयर के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वंस दे आर लिव्ड, और कौन लिव्ड? अ वेरी नटोरियस, नटोरियस को हम इनफेमस भी बोलते हैं। फेमस जो होता है वो अच्छे कामों के लिए, और इन जब हम लगाते हैं ये एक प्रीफिक्स है जो निगेशन बताता है। इन लगा करके हम क्या करते हैं कि नॉट,
राइट। तो इस सेंस को समझना है, नोटोरियस या इनफेमस। आप ये नहीं कर सकते कि उसे फेमस लिख दें। फेमस अच्छे कामों के लिए होता है, फेम अच्छी चीज है। तो यहां पर इसे समझते हैं, लिव्ड अ वेरी नोटोरियस डेकोइट। डेकोइट एक वर्ड है जो कि बिगड़ते बिगड़ते डकैत बन गया। हमारे यहाँ कई सारे वर्ड हैं जिनका बहुत बुरा प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से या फिर उसको ना समझ पाने की वजह से प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उसका हो जाता है। तो ये है डेकोइट। और अब इसके बाद एक और डिटेल है और वो है इन अ सिटी। राइट, इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। यहां मैंने ये केवल इसलिए बताया है कि अगर देयर का आप यूज कर रहे हैं और एक्शन में भी कर रहे हैं तो वर्ब का सारा फॉर्मेट सब्जेक्ट से पहले आएगा। ऐसा नहीं होने का है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई बस ये चला दिए, नहीं। होल वर्ब, अगर वो आएंगी है तो भी, राइट, वॉज लिविंग आएगा तो पूरा रखेंगे। हालांकि हम लोग एक्शन में कम करते हैं, पर ये जो लिव नाम की वर्ब है इस पर ज्यादातर देयर का प्रभाव इतना माना जाता है, इतना इफेक्टिव है यहाँ देयर कि इसको यूज करते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि वंस अ वेरी नोटोरियस डेकोइट लिव्ड इन ए सिटी। वो गलत नहीं है, बस ये कि इन्वर्जन में आप काम कर पा रहे कि नहीं, थोड़ा सा ये जानना पड़ता है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास, उसे पानी मत दो। बहुत सी बार बच्चों को मैं कुछ चीजें बताता हूं, वो इसलिए बताता हूं कि वो चीजें उनके सेंटेंसेस को प्योर रखें, उन्हें कुछ ज्यादा पावर दें। लेकिन वो कई बार इसमें गड़बड़ करते हैं, ये मैंने अपने पास देखा है, आपको तो मैं नहीं देख पाता हूं। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही मत और दो लिखा हुआ देखते हैं वो कहते हैं कि ये लेट का यूज है। लेट का यूज ऐसे नहीं होता है। लेट का यूज है कि भाई वो जो दो है उसका मतलब है टू अलाउ, यानी कभी भी आएगा तो अलाउ के सेंस में आएगा, तब जाकर लेट का यूज है, ऐसे नहीं होने का है। जैसे इसमें है उसे पानी मत दो, तो यहां पर आपके पास ये देना ही है, इसका मतलब तो गिव ही आया, धोखा। और जब आप लोग चलते हो कि उन्हें पानी पीने दो, अब यहां पर इस दो का मतलब गिव नहीं है, यहां है गिव परमिशन, इसका पूरा मीनिंग ये बना। तो ये लेट का यूज हो सकता है, वो लेट का यूज नहीं है। लेट का यूज क्या है, अगर किसी को कुछ करने दो तो अलाउ हिम टू डू दैट थिंग, राइट। जब लेट में जाते हैं तो ये टू नहीं आता। अब अगर हमारे पास केवल पानी देना आ रहा है तो उसको हम केवल देने के सेंस में ले रहे हैं, यहां कोई परमिशन तो है नहीं, उस सेंस में तो जा नहीं रहे। तो ये सेंटेंस है हमारे पास, डोंट गिव हिम और हर, कोई सा भी ले सकते हो आप। ये आपको पता है, जब बातचीत चल रही है तो आपको पता है लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में बात, ये बात हम जानते हैं। तो डोंट गिव हिम क्या, वाटर। तो यहां पर लेट का यूज नहीं है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि दो का मतलब अगर देना है ऐसे करके तो वो लेट का यूज नहीं है। जब नेक्स्ट वन पर चलते हैं, उन्हें पानी पीने दो। अब क्या है कि पीने में रुकावट मत डालो, यानी उनको इजाजत दे दो, पानी पी पाए, राइट। किसी को जाने दो, किसी को आने दो। ने और दो, ने में वर्ब होती है और दो का सेंस केवल ये होता है कि भाई अलाउ करो, दैट इज। उन्हें पानी पीने दो, तो अब ये लेट का यूज है। मैंने बताया कि लेट के बाद किसी का आंसर लो, और किसी का आंसर है लेट देम, यानी उन्हें है तो देम। अब हम यहां वर्ब लाएंगे, ये बेयर इंफिनिटिव है, थोड़ा बच्चों को दिक्कत करता है। लेट एक्टिव और पैसिव दोनों में बेयर इंफिनिटिव ले सकता है, यानी इंफिनिटिव विदाउट टू या डायरेक्ट इंफिनिटिव, तो उसमें टू नहीं दिखता। इसी को जब हम कर देंगे कि अलाउ देम टू ड्रिंक, ये सही लगने लगता है। लेकिन फिलहाल लेट का यूज जो है वो करना सीखो, क्योंकि उसके बिना काम चलता नहीं। लेट देम ड्रिंक,
water. Is that clear? यहां तक बात हम लोग समझ चुके हैं। तो जब भी आपको लेट का सेंस दिखे उसमें देखो कि अलाउ का सेंस बनता कि नहीं। अलाउ कुछ बच्चों के माइंड में अच्छे से चिपकी होती है, अब वो क्यों चिपकी होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेट के यूज में जब भी आते हैं तो उनसे कई बार गलतियां होती हैं, तो मैं इसलिए इसे एक्स्ट्रा फोर्स डालता हूँ कि भाई समझो। अब ये आगे तुम रोज कितने बच्चों को पढ़ाते हो। अब हमारे पास फिर ये एक सिंपल है, यानी इंडेफिनेट फॉर्मेट है। अब इसमें फिर कितने हैं, और वो एक नाउन से जुड़ गया है, ये सारा साथ आएगा, शुरू में ही आएगा हाउ मेनी चिल्ड्रन। लेकिन जो पहला सेंटेंस था हमारे पास, हमारे पहले सेंटेंस में ये जो कितने के साथ जुड़ा अध्यापक यानी हाउ मेनी टीचर्स, ये डूअर हो गया। ये क्या हो गया, डूअर, काम करने वाला। तो हमने सीधे सेंटेंस चला दिया। लेकिन अब की बार जो हमारे पास में हाउ मेनी का यूज है उसको जब हम देखेंगे तो वहां हमें मिल रहा है कि पढ़ाने वाले तो तुम हो, राइट। पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाले तो आप हैं। अब जब तुम पढ़ाने वाले हो गए हो तो ये तो क्वेश्चन वर्ड रह गया, यानी ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये किसे में निकले, किसे पढ़ाते हो, बच्चों। तो इसका मतलब है कि हाउ मेनी शुरू में भले ही आ गया, लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब को नहीं रोक सकता है क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बना नहीं। हाउ मेनी चिल्ड्रन स्टूडेंट्स कर सकते हो। अब हम यहां सब्जेक्ट देखें प्लूरल, तो डू यू टीच एवरी डे। दो ट्यूशन टीचर हैं, आपस में बात कर रहे हैं, भाई तू कितने बच्चे पढ़ा ले, हमारे पास तो ये 5-10 हैं। दूसरे वाला बता रहा है ना मेरे पास तो लग रही है। तो ये जो सेंस है वहां पर ऐसा नहीं कोई भी सेंटेंस है मूड आया हमने ऐसे ही बना दिया। सेंटेंस का मतलब ही सेंस प्लस टेंस है, तो टेंस तो जरूरी है, उसके बिना तो काम बनेगा नहीं, लेकिन सेंस भी हो, कहीं तो बात हो रही होगी। कभी कभी इसे सोचा करो आप कि भाई बात कहाँ पहुंच गई, उन्हें पानी पीने दो, तो इसका मतलब सामने वाला रोक रहा था, पीने दे यार इन्हें पानी, पानी में कौन रोक रहा। तो इस सेंस को समझोगे कहाँ की बात है, ये थोड़ा सा एक आइडिया मिलता कि नहीं, अगर मिलता तो फिर काम करते हैं हम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, वह 2 दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। मैंने इस बारे में बताया कि भाई यार कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर ये आते हैं तो दोनों में रहा रही रहे, दोनों में है था होगा है, कैसे पहचानेंगे हम। जब भी रहा रही लें उसमें ये पूछे कब से, मिल गया। अब कब से का आंसर आ जाए या कब से खुद आ जाए या कितने दिनों से कितने घंटों से ये आ जाए तो निश्चित तौर से, राइट, हम क्या करने वाले हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज। प्रेजेंट में या तो हैज बीन है या तो हैव बीन है, पीछा कौन कर रहा है, वह, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। हैज बीन का यूज है, क्वेश्चन फॉर्म है नहीं, तो हम सीधे फॉर्म में जा रहे हैं, ही हैज बीन। अब या तो आप लोगे फॉलोइंग, या तो आप लोगे चेजिंग। अब ये चूंकि 2 दिनों से कर रहा है तो चेजिंग बढ़िया नहीं है, या फॉलोइंग ज्यादा बढ़िया है। और कब से कर रहा है, फॉर 2 days। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इज दैट क्लियर? इस बात को हमें समझना होगा। देखो फॉलो जब हम करते हैं तो केवल ये जानने की कोशिश करते हैं कोई कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, चुपचाप उसके पीछे पीछे चले। और अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने गुरु को करते हैं, जिससे कुछ सीखना है उसके साथ भी। ये वहाँ फॉलोइंग अलग किस्म की होती है। आप लोग यूट्यूब पर बहुत से लोग फॉलोवर हो, उनके पीछे पीछे नहीं जाते हो, लेकिन वो क्या बता रहे हैं इस चीज़ को बार बार फॉलो करना, यानी उसके पीछे रहना। लेकिन इसमें पकड़ने की कोशिश नहीं है किसी को,
फॉलो करने का मतलब पकड़ना नहीं है, आप जानना चाह रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, एटसेट्रा। अब अगर आ गई चेजिंग, तो चेजिंग में आपको पकड़ना पड़ेगा, फर्क होता है। ये सिनोनिम में हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं तो उनमें फर्क होता है, चीजों में अलग अलग चीज का अंतर है। खैर ये बात क्लियर हो गई यहां तक। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। उनमें से किसी के पास कार नहीं है, मैंने ये बताया था कि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनमें से कोई, उनमें से किसी के पास, उनमें से किसका, ये सब जब भी बनते हैं ये हम लोग लेते हैं उनमें से किसी के पास, राइट। नो के साथ में इसे बनाना पड़ेगा, इसमें निगेशन आ गया, नहीं तो वन हुआ था, एनी हुआ था, या फिर हम चलते तो फिर विच हुआ था अगर क्वेश्चन वर्ड की तरह से यूज करें, राइट। तो उनमें से किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो नन ऑफ देम, अब वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको या ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। हम में से किसी के पास कुछ नहीं है तो नन ऑफ अस, तुम में से किसी के पास कुछ नहीं है तो नन ऑफ यू। इज दैट क्लियर। इस तरह से हम यहां पर जब निगेशन ले लेते हैं तो नन का यूज है, अदरवाइज वन का यूज हो सकता है, एनी का यूज हो सकता है, ऑफ देम वगैरह तो वैसे ही रहेगा, विच ऑफ का यूज हो सकता है, में से कौन, राइट। तो हमने इसको उठाया और नन ऑफ का यूज कर दिया, नन नन ऑफ देम। अब ये क्या ले रहा है, सिंगुलर नंबर होने के सब्जेक्ट तो हो ही है, हैज अ कार, none of them has a car. Is that clear? None of us, हम में से किसी के पास नहीं है, none of you, तुम में से किसी के पास नहीं है, none of these boys, इन लड़कों में से किसी के पास। इस तरह से चीजों को समझना होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, ये एक डिटेल है। आप जब डिटेल कोई देते हैं और उसमें फर्स्ट टाइम की तरह से दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं जैसे कि वो भूल गए, हम ये कहना चाह रहे हैं वो एक साल में 12 महीने हो, एक महीने में 30 दिन हो, एक दिन में 24 घंटे हो, तेरे पे कुछ होता नहीं मेरे यार, पूरा साल यूं खा जा, फिर इनको नेक्स्ट ईयर तो ये कर दूंगा। ये जो बात है ये एक डिटेल है, कहने का मतलब ये है कि समझना चाहिए उस चीज को। तो ऐसी डिटेल को दो तरह बनाते हैं, इधर विद देयर और विद हैव। देख लो, देयर आर, ये फर्स्ट टाइम के जैसा बताया जाता है, इसलिए इसमें ऐसा हम करते हैं। 12 months in a year। अब इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर होता तो इसमें एन लगता। ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि कई जगह हमारा प्रोनाउंसिएशन ही खराब है और कुछ जगहों पर जबकि आर्टिकल के ए एन में प्रोनाउंसिएशन बहुत कम होता है। तो ये एक सेंस हुआ। दूसरा, हम इसी को हैव से भी बना सकते हैं, a year has, अब ये हैज में जाए सिंगुलर नंबर में, इसका ये सब्जेक्ट बन जाता है। सीबीएसई बोर्ड का बहुत फेवरेट है, ये इसी में बनाते हैं, वो लोग देर का यूज कम करते हैं। हैज क्या, 12 months। काम बताओ, आज सुबह से बारिश हो रही है, कब से का आंसर है, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग तो लगना ही है। तो अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और जब हम लोग बात करते हैं टाइम बेस्ड सेंटेंस की, वेदर बेस्ड, सीजन बेस्ड, तो हम उसमें इट लेते हैं। रीजन तो इसका रियल यही है कि सब्जेक्ट नहीं होता, हम लोग तो बारिश होना है एक वर्ब की तरह और सब्जेक्ट उसी को मानते हुए बना देते हैं। हमारी हिंदी में ये व्यवस्था है, इंग्लिश में ये अरेंजमेंट नहीं है। तो हमें क्या लेना है कि इट लेना ही पड़ेगा, और इट सिंगुलर नंबर होता है तो हैज के साथ चलेगा, इट हैज बीन रेनिंग और कब से, सिंस मॉर्निंग। यहां तो ये चीजें क्या है, मैं रियलाइज क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इन चीजों में गलतियां होती हैं।
बच्चे सिंस की जगह फोर की जगह सिंस की गलतियां करते हैं। उसको मैंने जो क्लैरिटी जब दी तो उसमें ये बताया कि अगर आप गिनती कर सकते हो और वो अनलिमिटेड तक जा सकती है, फोर लगाओ अदरवाइज सिंस लगाओ, इसको आप गिनती में नहीं ले सकते। दिवाली है, बर्थ है, ये चीज़ें गिनती नहीं, लेकिन 2 घंटे 100 घंटे 1000 घंटे, राइट, 5 बजे वो गिनती नहीं। कुछ जगह फॉर्मूला फेल भी हो जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कुछ बच्चों को, तो वो अगर प्रैक्टिस करते रहें तो ऐसा नहीं हो। नेक्स्ट उनको देखते हैं, लड़के शोर मचाया करते हैं। क्या याद आता है आपको ये बात सुनने के बाद? लड़के शोर मचाया करते हैं, इट मीन्स द बॉयज ऑफ होल वर्ल्ड, यानी कि आप ये समझो कि लड़कों पर ये लाद दिया गया कि वे शोर ही मचाए। लड़के शोर मचाते हैं थोड़े बहुत, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक आर्टिकल का यूज मैंने बताया था कि आर्टिकल प्लूरल नाउन में अगर आप ना लगाएं तब, भाई एन तो लग नहीं सकता प्लूरल, द अगर आप ना लगाएं तो पूरी दुनिया पे लागू हो जाता है। और ये वही सेंटेंस है, हम यहां पर द बॉयज ना करके बॉयज करें। द बॉयज यानी थोड़े से, दीज और दोज। अब आ गया बॉयज, बॉयज आ गया, अब ये हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट। सेंटेंस एफर्मेटिव फॉर्मेट में है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म को लेंगे। बॉयज मेक अ नॉइज, इट मीन्स एवरी बॉय ऑफ द वर्ल्ड। ये थोड़ा अजीब होता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस बनाने होते हैं। कोई कह रहा है ये लड़के शोर करते हैं, सामने वाला कह रहा है लड़के शोर करेंगे, तो ये जो सेंस है उसे समझना है। अब तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, मैंने फ्यूचर का शायद यही एक सेंटेंस रखा है, तो हमने वो भी उल्टे फॉर्मेट में ले लिया। देखिए जिसको हैव टू का यूज क्लियर है वो तो यहाँ पर हैव टू का यूज कर लेता है, लेकिन अगर हम जिस तरह से चल रहे हैं उस यूज को भी समझें तो हमने ये देखा कि ये जो ओब्लिगेशन आता है, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे या फिर जरूर करूंगा, वो डिटर्मिनेशन है। इस सेंस के आने पर हम मॉडल्स को बदल देते हैं, विल का शैल और शैल का विल कर देते हैं। तो यू अपने साथ में शैल ले लेगा, हैव टू गलत नहीं है, फिर हैव टू लेना चाहे तो ले सकते, राइट, यू शैल। अब ये यहां ओब्लिगेशन है, कम टू मी एट एनी रेट, इसका मीनिंग वहां जा करके क्लैरिटी में आता है। इज दैट क्लियर? हम सुबह 8 बजे सो रहे थे। कई बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि भाई आ रही है टाइमिंग है, टाइमिंग किस तरह निकली, वैन से निकल गई, यानी कब सो रहे थे 8 बजे। और अगर हम कहें कि हम 8 बजे से सो रहे थे, पर रात के 12 बजे तुमने हमें जगाया जब, तो हम तो 8 बजे सो रहे थे, वहां अलग चीज है। कब से और कब में एक डिफरेंस है, उसे समझना चाहिए। तो ये सेंटेंस एक सिंपल रूप में कंटिन्यूअस है। बच्चे ऐसा सेंटेंस देखते ही इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो हम सुबह 8 बजे सो रहे थे, यानी कौन, हम, यानी वी। अब चूंकि पास्ट के लिए वी और सी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जोर छोड़ दें तो पास्ट में सबके लिए एक ही वर्ब है। तो वी वर्ब और कर क्या रहे थे भाई, स्लीपिंग, आईएनजी फॉर्म तो आएगा। ये वर्ब नहीं लिखा यार मैंने, बोलते बोलते ऐड ही गया देखा, वी वर्ब स्लीपिंग, और कब, जब टाइमिंग से के साथ नहीं जुड़ रही है तो एट लगाते हैं, अगर वो एक क्लॉकवाइज टाइम हम बता रहे, एट 8 o'clock। मैंने ओ क्लॉक के लिए बताया कि ओ क्लॉक केवल तभी आ सकता है जब मिनट हैंड जो होगा हमारा ये 12 पर हो। अगर तो आप कभी भी मान लो मिनट्स के साथ, क्वार्टर के साथ, हाफ के साथ, राइट,
ऐसा करके अगर ओ क्लॉक लेना चाहेंगे दैट इज रॉन्ग इन रिटर्न। बोल चाल में तो कोई कुछ भी करता रहता है। खैर एट 8 कह दोगे तो भी पूरा है, लेकिन ओ क्लॉक दे सकते हो क्योंकि ये पूरे का पूरा 8 ही है, इसमें ना मिनट पीछे है ना मिनट आगे, पूरा जब पूरा हो तभी ओ क्लॉक लेते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं ऐसे। तो यहां तक की चीजों को एक बार रिवाइज करें आप। हम अब परफेक्ट में चल के और पैसिव की ओर बढ़ेंगे। तो यहां से ये सब एक्टिव फॉर्मेट है, यानी डूअर अभी तक डोमिनेट कर रहा है। जब हम लोग देखेंगे कि रिसीवर जिस पर काम हुआ वो डोमिनेट करेगा सेंटेंस को, दैट इज पैसिव वॉइस, तब डूअर की जरूरत नहीं होती। अभी फिलहाल हम एक्टिव में हैं, इस पर जितना काम कर सकते हैं करें। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम बनती है मुझे बताएं, परफेक्ट करा के मैं मॉडल कराते हुए पैसिव पर चलूंगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहें।